चारों ओर कुरकुर की आवाज, आसमान में वी की आकृति से उड़ते पक्षी और सूरज की पहली किरण के साथ जो इंसान ये नज़ारा देखता है वह इस कदर रोमांचित हो उठता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का नायाब तोहफा उन्हें पहले क्यों नहीं मिला। फलोदी से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित खीचन में प्रतिवर्ष साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुर्जा पक्षियों के पड़ाव स्थल के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है। लिहाजा पर्यटन मानचित्र पर उभरने के बाद यहाँ सैलानियों की रेलम पेल लगी रहती है। कुर्जा पक्षियों को साइबेरिया में डेमोसाइल क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुर्जा नाम से जाना जाता है। इन पक्षियों का मुख्य खाना ज्वार, नमक, चूने का पत्थर, नमक युक्त पानी ये रहता है। आइए सबसे पहले इन पक्षियों के बारे में जानते हैं कि ये पक्षी कब आते हैं और ये पक्षी इतनी तादाद में कहां से आते हैं। इन पक्षियों ने इस भूभाग को ही अपना प्रवास के लिए चुना है। क्या कारण है कि साइबेरिया से यहाँ आने का और कितने किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं ये परिंदे। कुर्जा सितंबर के पहले सप्ताह में साइबेरिया से फलोदी के खीचन गांव में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और नवंबर में इनकी संख्या करीबन 25,000 तक पहुंच जाती है। इन पक्षियों का पसंदीदा खाना यहां पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि इस गांव में पानी में नमक है, यहाँ चूने के पत्थर मिलते हैं। इस क्षेत्र में नमक उत्पादन भारी मात्रा में होता है जो ये खाती है और ज्वार गांठ के सेट इनको उपलब्ध कराती है। खीचन फलोदी ये जो डेमोसाइल क्रेन कुर्जा अभी 1 सितंबर को आई है और आज इनकी संख्या लमसम 2 दिनों से 1500 हो गई है। इनकी रोज़ संख्या बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 1 महीने के अंदर इनकी संख्या 10,000 से 15,000 क्रॉस हो जाएगी और दिसंबर 15 तारीख तक इनकी संख्या 30,000 के करीब पहुंचने की संभावना है। में सितंबर से शुरू होने वाले बर्फबारी से बचने के लिए शीतकालीन प्रवास पर भारत और मंगोलिया, पाकिस्तान समेत कई देशों में जाती है। ये पक्षी साइबेरिया से करीब 5500 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ये शर्मीले मिजाज में पक्षी खुद को महसूस कर समझते हैं, लेकिन इनके दुश्मन यहाँ भी बहुत है। कभी ये परिंदा हाई टेंशन विद्युत लाइनों से टकराकर जान गंवा देते हैं तो कभी कुत्ते इन्हें मारकर खा जाते हैं। गौरतलब है कि इन पक्षियों के लिए सरकार द्वारा कोई भी खास पहल नहीं की गई और ना ही इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि वर्तमान एसडीएम हाकम खान की पहल पर पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा कुर्जा संरक्षण स्थल पर रख रखाव कर कुर्जों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। लिहाजा पूरा गाँव ही पक्षियों की सुरक्षा और दाना पानी का बीड़ा उठा रहा है। लेकिन इन गांव में एक ग्रामीण सेवाराम माली व सत्यनारायण राजपुरोहित है जो इन पक्षियों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सेवाराम को नेशनल लेवल के कई वाइल्ड लाइफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ ही पूरे गांव इन पक्षियों की देखरेख में सेवा करने के पीछे नहीं हटता। पक्षियों ने अपनी सेवा के बदले ग्रामीणों को खीचन गाँव का नाम कुर्जा नगरी बना दिया। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में देशी विदेशी सैलानी यहाँ कुर्जों की अटखेलियाँ को निहारने के लिए पहुँचते हैं। कुर्जा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक गांव की फीडिंग स्टेशन यानी चुग्गाघर पर देखी जा सकती है और दोपहर में गांव के 2 तालाबों पर ये पानी के साथ अटखेलियाँ करते हुए नजर आती है। शाम के वक्त ये परिंदे पास ही के नमक उत्पादन क्षेत्र ऋण में चले जाते हैं और रात्रि विश्राम कर सुबह वापस खीचन गाँव के कुरकुर की आवाज के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। कुर्जा सितंबर से मार्च तक यहाँ शीतकालीन प्रवास पर रहकर गर्भ धारण करती है, फिर मार्च में अपने देश को लौट जाती है, जहाँ ये कुर्जा नवजात बच्चों को जन्म देती है और इसी के साथ ही गांव के एक बार फिर पक्षियों की आवाज बिना सुना हो जाता है और आने वाली शीत ऋतु का इंतजार करता है। ये तालाब से चुग्गाघर फिर इन पक्षियों की आवाज के साथ आबाद होने के बेताब होकर इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारा संस्थान इन पक्षियों के लिए पिछले 30 वर्ष से कार्य कर रहा है। हमने इस संस्थान ने इस प्रवासी पक्षियों के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सन
छिन्नू में एक रिट याचिका दायर कर 400 बीघा भूमि इन पक्षियों के लिए रिजर्व करवाई। दूसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई, जिसमें न्यायालय ने ये भूमि जो आप देख रहे हो, ये 10 बीघा आबादी भूमि इस कैचमेंट में तालाब में जोड़ी। तीसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई माननीय तो खसरा नंबर 153 की, जिसमें 12 बीघा भूमि इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पड़ाव स्थल के लिए राज्य सरकार ने आवंटन की। फिर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने खुद ने सविवेक प्रसंज्ञान लेकर जो ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रही है बहुत बड़ी, इसको शिफ्ट किया करीब 3 किलोमीटर। उससे पहले पूरे खींचन में हमने राज्य सरकार को, विद्युत विभाग को लिखे दिया था हमारे संस्थान ने, तो पूरी कॉटेज वायरिंग इस पूरे एरिया के अंदर रिजर्व की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से। इसके साथ ही हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रेन फाउंडेशन के डायरेक्टर जॉर्ज आर्चिबाल्ड को 1996 में अमेरिका से खींचन बुलाया। उन्होंने भी इन पक्षियों के संरक्षण के लिए कुछ कार्य योजना और रिसर्च स्थापित किया। से जोदाना अब तक के लिए धर्मेंद्र सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।